अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर मेरा 6 क्या है कि गिवन डेट ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमने यहाँ पे अननोन वैल्यू निकालनी है, तो अननोन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखें यहाँ पे मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी, ये पैरेलल लाइन है। और यहाँ पे तो मेरे पास एक एम बना हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे खुद से अपनी मर्ज़ी के साथ मैं एक पैरेलल लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं डॉटेड लाइन के साथ, और इसको मैं इंक्रीज भी। तो आप लोग देखें यहाँ पे कि मेरे पास ए जो है, एंगल ए, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एंगल ए मेरे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक एंगल को मैं एक्स डिग्री का नाम दे देता हूँ और दूसरे एंगल को मैं वाई डिग्री का नाम। देखें एंगल ए मेरे पास कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में। एक को मैंने एक्स का नाम दे दिया, दूसरे को वाई का, और यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी लाइन पैरेलल है और ये वाली भी पैरेलल है और ये वाली भी पैरेलल है। तो पैरेलल हमेशा दो चाहिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है 37 डिग्री का, और इसका अल्टरनेटिंग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो एक्स के एंगल भी कितना बनेगा हमारे पास, 37 का। रीज़न क्या है, रीज़न मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ। एक्स मेरे पास आ जाएगा 37। रीज़न क्या लिख सकूँ मैं, आल्टर आल्टरनेटिंग एंगल, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 69 का, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे भी 69 का बनेगा। रीज़न क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, ये आल्टरनेटिंग एंगल है। तो वाई का एंगल मेरे पास भी क्या आ जाएगा, 69 डिग्री। रीज़न मैं उसकी लिख देता हूँ कि ये मेरे पास है अल्टरनेटिंग एंगल। तो एंगल मैं नीचे लिख देता हूँ, सही है। उसके बाद क्योंकि सॉरी, क्योंकि हमने तो एंगल निकालना था ए, तो मैं इसको ए को लिख लूँगा ऐसे, और फिर मैं लिखता हूँ इक्वल। एक्स की जगह पे एक्स का एंगल मैं लिखता हूँ 37, और वाई की जगह पे वाई का एंगल लिखता हूँ 69, और इन दोनों को मैं ऐड करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और केवल 10 हो जाएगा। और एक एंगल मेरे पास क्या आ रहा है, 106। तो ये आपने एंगल फाइंड करना था। और इसका जो बी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने बी वाला एंगल निकालना है। तो जब बी वाला एंगल निकालना है तो बी वाला एंगल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम खुद से ले लेते हैं, सही। ये पैरेलल लाइन जो है ना, मैंने खुद से ड्रा की अपनी मर्जी के साथ। तो देखिए ये एंगल, तो ये जो एंगल है ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो बी जो एंगल है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में। इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ, इसको मैं वाई का नाम दे देता हूँ। तो बी एंगल मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक एक्स डिग्री हो गया, दूसरा वाई डिग्री। देखें जी हमने क्या सीखा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखें ये ए की ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे ये दो एंगल है, तो ये मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं कि आप इसको प्लस करेंगे, 114 प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के, और 114 इधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 114, तो आंसर आ गया 66। तो एक्स का एंगल मेरे पास आ जाएगा 66 डिग्री। इसी तरह से देखिए ये और ये एंगल भी नहीं आपस में सप्लीमेंट्री। तो हम सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हमने क्या सीखा है, सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हमने क्या सीखा है, यहाँ पे भी मुझे ना लिख देना चाहिए था सप्लीमेंट्री। चलिए मैं यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सप्ली लिख देता हूँ मैं, सही है। आप लोगों ने समझ जाना है। तो यहाँ पे भी सप्लीमेंट्री एंगल ही बनेगा। तो हमने क्या लिखना है, 142 प्लस वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 80 के। और देखिए वाई यहाँ पे, और 142 वहाँ पे जाके माइनस। तो हमने निकाल लेना है 180 माइनस 142,
तो मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा 38 डिग्री। तो वाई का एंगल मेरे पास कितना आ गया 38 डिग्री। रीज़न वही है कि ये मेरे पास है सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब मैंने एंगल बी निकालना था, तो एंगल बी हम कैसे निकालते हैं। एंगल बी किसकी इक्वल है एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू आ गई 66, वाई की वैल्यू आ गई 38। तो मैं एंगल बी निकाल लेता हूँ। 8 और 6 हो जाएंगे 40 और 1 कैरी 3 और 6 9 और 1 10। तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा 104 का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 66 आ गया, और वाई वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 38 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास बी का एंगल आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 था मेरे पास से, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डी एफ पैरेलल टू ए सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और देखें यहाँ पे सबसे पहले देखें, अगर इस लाइन को मैं ऐसे बैकवर्ड जो है ना और इंक्रीज करता हूँ, तो ये तो सारी मेरे पास पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये एरो मुझे पैरेलल का बता रहा होता है। और ये भी मेरे पास पैरेलल लाइन है, इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ जितना करना चाहूँ। देखें ये मेरे पास है एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली सही है। ओ स्ट्रेट लाइन है, तो हमने क्या सीखा कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है। देखो ये 80 डिग्री बन रहा है और ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो हमने सीखा कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 80 प्लस एंगल डी किसकी इक्वल है 180 डिग्री के। और देखिए 180 माइनस 80, तो डी पे एंगल मेरे पास कितना बन जाएगा, डी पे एंगल मेरे पास बन जाएगा 100। तो यहाँ पे मैं अब लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं एंगल 100 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट देखें आप लोग कि मैं अगर देखूँ तो देखिए ये मेरे पास एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है। ये समझ लीजिए ट्रांसवर्सल है, ये वाला ये जो लाइन आ रही है ना डबल एरो वाली, ये समझिए ट्रांसवर्सल है। देखो ये वाला एंगल और ये एंगल सी वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे ऑपोजिट, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और उसके बाद तो अच्छा, फिर ये टोटल एक सर्कल नहीं बन रहा मेरे पास ऐसे। अगर आप लोग देखें हमें पता है कि ये सर्कल किसके इक्वल होता है 360 के। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखिए 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 100, यहाँ पे 360 में से 360 माइनस 100, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है 260 को हमने 4x की इक्वल रखना है, क्योंकि ये सारा एंगल है 4x। तो 4x इक्वल आ जाएगा 260 और 4 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 260 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास आ जाएगा एंगल 65 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 65। सही। अब मैंने वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैथ का एक फिनोमेना है कि देखें ये मेरे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे हमने सीखा कि एंगल हमारा होता है 180। ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। तो स्ट्रेट लाइन पे मेरे पास एंगल होता है 180। देखिए 100 ये आ गया और 80 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और ये भी नहीं एक सर्कल बन रहा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम 360 में से 80 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 360 माइनस 80, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 280 आ जाएगी। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 280। और फिर 280 को हमने 7y की इक्वल रखना है। 7y इक्वल आ जाएगा 280 और 280 ओवर 7y। तो इसको हमने 7 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 7। तो मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा।
तो वाई का एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक्स और वाई की, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, ये मैंने निकाल ली। तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हमने इसको 7y के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये हमें एंगल सर्कल का एंगल पता है कि ये 360 होता है, लेकिन हमने एंगल किसका निकालना है, 7y का। इसलिए फिर हम जो भी एंगल निकालेंगे उसको 7y के इक्वल रखेंगे, फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ।